ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद राजस्थान आए बीजेपी नेता अरुण सिंह ने कृषि कानूनों की पैरवी करते हुए कहा कि यह कानून किसानों के पक्ष में है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने इन कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को लेकर विरोधियों पर निशाना साधा है। अरुण सिंह ने दावा करते हुए कहा कि देश के किसानों का बड़ा वर्ग मोदी सरकार के साथ है और किसान कानून का समर्थन कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर आंदोलन के लिए किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही अरुण सिंह ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि अभी जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। लद्दाख में हिम डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हुआ, वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। बिहार में भी पूर्ण एनडीए की सरकार बनी है और कांग्रेस की स्थिति धीरे धीरे देश में दयनीय होती जा रही है। और राजस्थान में भी यही स्थिति है कि राजस्थान की स्थिति में तो चारों ओर हाहाकार की स्थिति है। युवा बेहाल है, महिला परेशान और किसान की हालत भी खस्ता है। यहाँ जंगल राज है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप है। अरुण सिंह ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने वादे यह सरकार पूरी नहीं कर पाई। युवा बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। बिजली के दाम नहीं बढ़ाने की बात कही थी, क्यों बढ़ते जा रहे हैं बिजली के दाम? अपराधियों का तो यह बोलबाला है कि करौली जिले के पुजारी को जिंदा जला देना, अलवर में सेल्समैन को डीप फ्रीजर में रखना और हाल ही में दूल्हा दुल्हन को सरेआम गोली मार देना, महिलाओं पर लगातार अत्याचार करते रहना, इस प्रकार की प्रदेश में स्थिति है। कानून व्यवस्था इस सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है। कर्ज माफी को लेकर अरुण सिंह ने कहा कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी का वादा कर राज्य की सत्ता में आई कांग्रेस किसानों के साथ धोखेबाजी कर रही है। राहुल गांधी ने भी कई बार बोला था कि 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे, लेकिन सरकार के 2 साल पूरे होने पर भी गहलोत सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है। अरुण सिंह ने कहा कि मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को देखे तो पहले सायल्स हेल्थ कार्ड लाना, नीम कॉडेट यूरिया लाकर यूरिया की कालाबाजारी को रोकना, फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों का बीमा कराना, जो 50% खराब होने पर ही बीमा मिलता था, अब उन्हें 33% खराबे पर बीमा राशि मिलना, MSP वृद्धि करना, किसानों के लिए अन्य प्रकार की योजनाएं लाना, देश भर में 10,000 FPO का गठन करना और 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा, जिससे किसान सशक्त हो, किसान मजबूत होगा और कृषि क्षेत्र में और निवेश आएगा। यह बात मोदी सरकार किसानों को स्पष्ट कर चुकी है कि MSP थी, है और रहेगी, लेकिन कांग्रेस किसानों को गुमराह करने का षड्यंत्र कर रही है। अरुण सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन में हमारी सरकार किसानों से खुले मन से बात कर रही है। सिंह ने कहा कि किसानों से सरकार की 6 बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन उन्हें बरगलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान जानता है कि देश की आजादी के बाद कोई सरकार पहली बार किसानों के बैंक खाते में 6,000 रुपए डाल रही है। अरुण सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के समय खरीद 6 गुना बढ़ी है और सरकार ने MSP की राशि को भी लागत से 1.5 गुना तक बढ़ाया है। सिंह ने कहा कि फसल योजना के तहत यूरिया की कालाबाजारी को रोकने और अधिक से अधिक किसानों का बीमा करवाने पर जोर दिया गया है। मोदी सरकार की कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां गिनाते हुए अरुण सिंह ने कहा कि किसानों को सस्ते दामों पर ऋण उपलब्ध करवाया गया है, जिससे किसान सशक्त हो रहे हैं। अरुण सिंह ने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसान जहां ज्यादा दाम मिलेगा वहीं पर फसल बेच सकेगा, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान की जमीन गिरवी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि MSP बढ़ाने की बात हो या स्वामीनाथन आयोग की बात मानने का काम किया है तो मोदी सरकार ने किया है। लागत से 1.5 गुना दाम बढ़ाकर MSP पर खरीद मोदी सरकार कर रही है, जो किसान की आर्थिक उन्नति के लिए ऐतिहासिक फैसला है। अरुण सिंह ने कहा कि उदाहरण के तौर पर UPA सरकार में गेहूं की MSP 1400 रुपए, वर्तमान भाजपा सरकार में 1975 रुपए है। चना UPA सरकार में 3100 रुपए, वर्तमान में 5100 रुपए है। वहीं हाल ही में प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव के नतीजों पर खुशी जताते हुए नए प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान के किसानों ने प्रधानमंत्री को समर्थन दिया है। 21 में से 14 जिला परिषद में भाजपा के जिला प्रमुख बने हैं। उन्होंने कहा कि जो भी चुनाव हो रहे हैं उनमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ साफ हो रहा है। शहरी निकायों के चुनावों को लेकर पूछे सवालों पर अरुण सिंह ने कहा कि इन चुनावों में जनता ने कांग्रेस के पार्षदों से ज्यादा निर्दलीयों और बीजेपी के पार्षदों को जिताया है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कहा कि यह नतीजे कांग्रेस के खिलाफ जनता की धारणा को साफ तौर पर साबित करते हैं। प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी पर अरुण सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बीजेपी पर आरोप लगाने से पहले अपने घर को बचाना चाहिए। उनके घर में कोहराम मचा हुआ है। प्रदेश में सरकार गिराने के बीजेपी पर लगते आरोपों पर प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि
वो कभी नहीं चाहते कि कोई सरकार गिरे, लेकिन वो अपने ही कारणों से गिर रही हो तो बीजेपी पर दोष लगाना भी सही नहीं है। अरुण सिंह ने कहा कि सरकार को राजनीति से ऊपर उठते हुए पूर्ववर्ती सरकार के कामों को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार की महत्वाकांक्षी भामाशाह योजना को बंद कर दिया गया। सिंह ने कहा कि राज्य सरकार जन विरोधी फैसलों से लोगों पर कटुराघात करने का काम कर रही है, जबकि बीजेपी ने हमेशा ही सुशासन दिया है। पॉलिटिक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।